जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को चुन लिया गया है और इसी के साथ कई कमेटीज में नए नए मेंबर्स आपके शामिल किए गए हैं, जिसमें कंगना रनावत भी हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी होती क्या है, इनके प्रोसेस प्रोसीजर क्या रहा करते हैं और राहुल गांधी को चुनने के साथ ये कमेटी किस प्रकार से डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नेतृत्व करेगी। हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो प्रमुख अंग हैं और इनमें कई कमेटीज होती हैं जिससे कि हम अपने भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। तो पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी को एज अ मेंबर आपका ज्वाइन करवाया गया है। वहीं पर कंगना रनावत जो कि एक्टर पॉलिटिशियन हैं, उनको कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका असाइन किया गया है। राहुल गांधी हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कि लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं और इनको एक बार फिर से पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में लाया गया है। इससे पहले भी ये पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में मेंबर थे और एक बार फिर से इनको इसी कमेटी में मेंबर आपका बनाया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाएगी। वहीं पर कई कमेटीज आपकी बैठी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट के मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि द कांग्रेस हैज बीन गिवन द चेयर ऑफ 4 कमेटीज इंक्लूडिंग द वन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी लेड बाय इट्स फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शशि थरूर। तो शशि थरूर जो है, इनको जो है पार्लियामेंट की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसमें आपका लिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के बारे में देखें, the exponential growth in sphere of activities of the executive and growing complexities governance has resulted in parliament relying on its committees to a greater extent for ensuring accountability of the executive to the legislature। तो देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर हमेशा आपकी नज़र बनाए रखती है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि कौन सा काम कितने समय में हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो ये कमेटीज उसी पर आपका वर्क किया करती हैं। अगर हम डिफेंस कमेटी की कंपोजिशन देखें तो इसमें 31 मेंबर्स आपके रहा करते हैं। 21 मेंबर्स को लोकसभा से लिया जाता है और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन, राज्यसभा से आपका लिया जाता है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर from amongst the member of the committee from Lok Sabha. The term of office of members of the committee does not exceed 1 year। तो 1 साल का कार्यकाल रहा करता है। अभी देखिए जैसे हाल ही में इनके द्वारा स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें बताया था कि सर्विस बजट इन डिफेंस प्रोजेक्शन एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेशन, तो 2023-24 का प्रोजेक्टेड 1,48,955 रखा गया था। वहीं पर एलोकेशन इनको इतनी ही की हुई थी। रिवाइज एस्टिमेट में कोई भी बदलाव अभी आपका 2023-24 में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के जितने भी बजट होते हैं, बजट को हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, जितना बजट दिया गया है उतने में सामान आ पा रहा है कि नहीं, और एक निश्चित समय अवधि में उन सभी प्रोक्योरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, इस पर जो है कमेटीज़ की नज़र आपकी रहा करती है। इनके फंक्शंस के बारे में जाने, सो दिस कमेटी इज़ टू कंसीडर द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, make reports on the same and present them to the parliament. To examine such bills pertaining to the Ministry of Defence are referred to as the committee by the Speaker, Lok Sabha, Chairman, Rajya Sabha as the case may be, make reports thereon. To consider annual report of the Ministry of Defence and make reports thereon. और साथ ही साथ to consider national basic long term policy document presented to the houses if referred to the committee by the speaker लोक सभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इस प्रकार का इनका वर्क रहा करता है। तो जितने भी नए मेंबर्स आए तो हम अपेक्षा यही करेंगे कि वो बेहतर करें। राहुल गांधी को इससे पहले भी इस कमेटी का अनुभव है कि कमेटी किस प्रकार से कार्य करती है और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है कि कैसे रक्षा मामलों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको हम एक टाइम लिमिट में कंप्लीट कर सकें और उसके ऊपर ये दबाव ये एग्जीक्यूटिव पर और सरकार पर भी डालते जाएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरिट एंड कोड का यूज़ करें। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।